वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे कराची नीपा चुरंगी पर 3 साल इब्राहिम के मैन होल में गिरकर जाम बहक होने का वाकया। वजीर आला सिंध का मुतालिक अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। आला अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत को मुअत्तल कर दिया गया है। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज को ओहदे से हटा दिया गया है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार अहमद मुअत्तल, असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, आमिर अली गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी में बच्चे की मेन होल में गिरकर हलाकत के वाक़े का असल कसूरवार डंपर निकला है। वीडियो ने सारा पोल खोल दिया है। गटर का ढक्कन कैसे गायब हुआ, मंजर आम पर आने वाली सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ आया कर दिया है। निजी डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने वाक़े गटर का ढक्कन मुबैना तौर पर 13 रोज से गायब था। रोंग वे जाते हुए एक डंपर मेन होल के ऊपर से गुजरा तो गटर का ढक्कन निकलकर गटर के और डंपर तरक्याती काम से निकलने वाला मलबा उठाकर रोंग वे जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर पर गटर का ढक्कन हटते देखा जा सकता है। मेयर कराची वाकये की तफसीलात के हवाले से रात 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केएमसी ने नीपा फ्लाईओवर के करीब खुले मैनहोल में गिरकर जाम बहक होने वाले बच्चे के साथ पेश आने वाक़े का जिम्मेदार बीआरटी तामीरात और डिपार्टमेंट स्टोर को इंतजामिया को करार दे दिया है। केएमसी ने गुलशन इकबाल टाउन में नीपा फ्लाईओवर के करीब निजी स्टोर के सामने बच्चे का गटर में गिरने के वाक़े से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमे बल्दियात को भिजवा दी। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मुआयने में साबित हुआ हादसे की वजह बीआरटी तामीरात थी। बीआरटी मनसूबे की खुदाई के बायस नाले के पूरे निकासी के निज़ाम शदीद नुकसान पहुंचा। आरजी 2 फीट के कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई थी। केएमसी की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि रेड लाइन मंसूबे की जानिब एक जगह मैन होल खुला रहने से सानिया हुआ। ये तरीक़ाकार और गैर मयारी ढक्कन कभी केएमसी ने इस्तेमाल नहीं किए। बीआरटी ने काम शुरू करने से पहले केएमसी को आगाह नहीं किया। खुदाई बीआरटी ने की और बाद में सूरत हाल को नज़रअंदाज किया। निजी स्टोर इंतजामिया और बीआरटी की मुश्तरकिया वजह से बच्चा गटर में गिरा। अफसरान की निगरानी में खुदाई शुदा तमाम हिस्से भर दिए गए हैं। रियासत टैक्स जमा करती है तो अम भी दे, हमारे पैसों से ये लोग अय्याशियां कर रहे हैं। कराची में गटर में बच्चे गिर जाते हैं, ये कहते हैं कि गटर पर ढक्कन अल खिदमत लगाए। अमीर जमात इस बड़े तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम गटरों पर ढक्कन भी लगा लेंगे लेकिन कराची को हक कौन देगा। पुरअमन सियासी मुज़ाहमत जारी रखेंगे। एहतजाज हमारा हक है, इस पर कदगन नहीं लगानी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदी लगाई जाती है, सब कंट्रोल किया जाता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद ने मुलाकात की है। मुलाकात में पेशा वराना उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद ने दिफाई और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। कमांडर रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा और इलाकाई अमन और सलामती में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उधर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान ने भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताउन पर बातचीत की गई। मेहमान जनरल ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिज़ सदर को फूल पेश किए, जबकि दोनों ममालिक के परचम थामे बच्चों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का वालिहाना इस्तकबाल किया। सदर को आमद पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई। सदर ये दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर कर रहे हैं, जिसके दौरान किर्गिज़ सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, तवानाई, इलाके रवाबित और सरमायाकारी पर बातचीत का भी इम्कान है।
मुल्की सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। सनती मसनूआत की पैदावारी लागत कम करने के लिए मौसर इक़दाम उठाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की दरामदात, कस्टम्स ड्यूटी और तिजारती शोबे में इस्लाहात पर कायम करदा ज़ेली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास, जिसमें नुमाइंदा कारोबारी हज़ात पर मबनी ज़ेली वर्किंग ग्रुप के अरकान ने वज़ीर आज़म को कस्टम्स और टैक्स वसूली से मुताल्लिक़ मसाइल से आगाह किया और अपनी सिफारिशात पेश की। वज़ीर आज़म ने सिफारिशात का खैर मकदम करते हुए मुतालिका वजारतों और इदारों को हिदायत दी कि मुल्क की सनती पैदावार बढ़ाने और कारोबारी और सरमायाकार हज़रात को हर मुमकिन सहूलत फराहम करें। दूसरे ममालिक के साथ दो तरफा और राहदारी तिजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम्स ड्यूटी की वसूली पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। कौमी एयरलाइन की बिडिंग 23 दिसंबर को होगी। बिडिंग का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PIA की निजकारी में हिस्सा लेने वाले ताजरों की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़, आज़म नज़ीर तारड़ समेत मुतल्लिक़ा हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। कौमी एयरलाइन की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। उनका कहना था कि सयाहती शोबे की तरक्की के लिए भी कौमी एयरलाइन को असली तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि जो भी बिडिंग के बाद ये जिम्मेदारी संभालेगा वो कौमी एयरलाइन के तशख़्ख़ुस की बहाली पर तमाम तवानाइयाँ मरकूज करेगा। ईमान, हौसले और अज़म से दहशतगर्दी को शिकस्त देकर सूबे में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का पुलिस फोर्स और सिविल अफसरान के मुश्तरका दरबार से खिताब करते हुए कहना था, मौजूदा हालात गैर मामूली हैं। खैबर पख्तूनख्वा 4 दिहाइयों से दहशतगर्दी की जद में है। पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों पर पूरी कौम को फख्र है। जिस जमा मर्दी से पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है वो काबिल तहसीन है। अल्लाह ताला की रजा और अवाम के मफाद के लिए लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी। सोहेल आफरीदी का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम किया जा रहा है। पुलिस को हंगामी बुनियादों पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जा रहा है। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। ईमान, हौसले और अज़म से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। तो दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में बढ़ते तनाज़ात आलमी अमन के लिए ख़तरा है। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के हामी है। मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आलमी मौशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। जनूबी एशिया को गुरबत, नाखवानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। जनूबी एशिया में मौसमियाती तब्दीली, ग़ज़ाई क़िल्लत के चैलेंजेस संगीन होते जा रहे हैं। दर्जा हरारत में इजाफे, सैलाबों की मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। जनूबी में सिक्योरिटी का मंजरनामा भी बहुत ज़्यादा पेचीदा है। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी की हिमायत करता है। इसहाक डार का यह भी कहना था कि मई में पाक भारत जंग भी ख़तरनाक साबित हो सकती है। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंताज मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। इजराइल ने फ़लस्तीन और गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। देरीना मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते के अमन को ख़तरा लाहक है। इसहाक डार ने यह भी कहा, जनूबी एशिया सबसे ज़्यादा आबादी वाला खित्ता है। जनूबी एशिया के ममालिक को अपने मसाइल के हल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। मुश्तरका खुशहाली के लिए इलाक़ाई रवाबित अहम है। ज़हनी मरीज कान से बहरे और आंखों से अंधे सुन लें। मुलाकातें सियासी पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। अगर वकला ने कोई सियासी पैगाम दिया तो उसकी भी मुलाकात बंद कर दी जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा का एक्सपर्ट ट्वीट लिखा, जीती हुई अफवाज और सिपह सालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि इश्तियाल फैलाने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। 9 मई के दहशतगर्द जो KP में छुपे हुए हैं उन समय सब अपनी खैर मनाएं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने हड़ाबड़ी की तो बच्ची कुची सियासत भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के NFC में शेयर्स उसे नहीं मिल रहे। अफगान जंग की वजह से KPK की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। हमारे कल्चर और रिवायात को नुकसान पहुंचा। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, हमारे सूबे को आलमी सियासत में इस्तेमाल किया गया जिससे सूबा मुतासर हुआ। अफगान जंग की वजह से कोई कसर बाकी नहीं रही। जंग के दौरान हर किस्म के लोग आए, समाज और सकाफत को बुरी तरह मुतासर किया। सनतें सूबा छोड़कर चली गईं। कहा कि माजी में देखा कि भत्ते की कॉल्स आती थी तो कौन सरमायाकारी करता यहाँ। अब पाक अफगान ट्रांजिट तिजारत भी बंद कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद स्मगलिंग का इल्जाम दे रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत का बजट हेल्थ कार्ड में डाल दिया है। मेरे ख्याल में केपी हुकूमत का हेल्थ कार्ड सही मॉडल नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खैबर पख्तूनख्वा सेहत कार्ड स्कीम पर तनकीद। कहा हेल्थ कार्ड की एक हद मुकर्रर है, इससे ज़्यादा बीमारी पर खर्चा आया तो आपको अपने पैसों से इलाज करवाना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सेहत के निज़ाम में हुकूमत इदारों का पैसा निजी अस्पतालों को दिलवा रही है। हमने पसमानदा तबके के लिए वसीला सेहत प्रोग्राम शुरू किया था। वसीला सेहत प्रोग्राम का मकसद था पसमानदा तरीन अफराद को बराह रास्त मदद पहुँचाई जाए। उनका मजीद कहना था, मैं सिंध हुकूमत की 15 साल की पॉपुलेशन प्लानिंग की कारकर्दगी पेश करने के लिए तैयार हूँ। हम गुजर खान, सरगोदा, रहीमिया खान और DI खान में भी SIUT के ताउन से सहूलियात फराहम करेंगे। पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम श्रीलंका पहुंच गई। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक का कहना था कि श्रीलंका के मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। इमदादी सामान में लैंप्स, चटाइयाँ, मच्छरदानियाँ, खुश्क दूध, तैयार खाना और अद्वियात शामिल है। पाकिस्तान के बहरी जहाज़ और हेलीकॉप्टर पहले ही श्रीलंका में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। श्रीलंकन सदर की दरख्वास्त पर पाक आर्मी के आर्जी पुल भी रवाना कर रहे हैं। हाई कमिश्नर श्रीलंका ने कहा कि फौरी इमदाद की फराहमी पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हुए। मुश्किल वक्त में श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का ताउन मजबूत दोस्ती का मज़हर है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से श्रीलंका में तूफान के मुतासरीन के लिए इमदादी इक़दाम जारी हैं। मौसम सरमा की पसंदीदा खुराक शकरकंदी मुल्क भर में इसकी फ़रोख्त इस साल वाज़ेह तौर पर बढ़ गई है और इसकी बड़ी वजह इसकी मुनासिब कीमत है, जिससे ये आवाम में मज़ीद मकबूल हो रही है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में शकरकंदी को एक मुनफरिद अंदाज में तैयार किया जाता है जो शहरियों की खास तवज्जो हासिल कर रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं साकिब खानज़ादा। मौसम के सरमा के साथ साथ कराची में जब सर्दी की लहर दौड़ती है तो शहरियों को देखा गया है कि वो शकरकंदी के स्टॉलों का रुख करते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हम कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एक शकरकंदी स्टॉल पे मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी क्या खास बात है जो लोगों में ज़्यादा मकबूल की जाती है। यहाँ के जो ऑनर है उनसे बात आपकी कराते हैं और देखते हैं वो किस स्टाइल में शकरकंदी बनाते हैं। और ये भी देखने में आया कि यहाँ पे जो शकरकंदी के ऊपर जो ये चटनी डालते हैं, मुनफरिद किस्म की चटनी होती है, इसे लोग बहुत दूर दूर से आके पसंद करते हैं। आइए आपकी बात कराते हैं। 4 साल से 5 साल से खाने के लिए आ रहा हूँ यहाँ पर। और ये शकरकंदी सर्दियों में लगाते हैं और इनका जो बनाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। माशाल्लाह 10-12 सालों से खा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा था इस भाई का। आम जगहों तो ये अच्छी भी है, सस्ती भी होती है। यहाँ अच्छी भी है और थोड़ा महंगी भी है। हम यहाँ पर तकरीबन 15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारी ये चाट है आपके सामने है, शकरकंदी की शकरकंदी जो ना, और ये मसाले आपके सामने, हमारे अपने मसाले तैयार होते हैं। ये प्लेट हमारी बिकती है 200 की, 150 की, और ये हमारे बॉक्स होते हैं। जैसे दूर से लोग आते हैं तो हम उनको बना के देते हैं। ये इंशाल्लाह जब आप खाओगे ना, जो एक मरतबा खाता है वो अपने दूसरे बंदों को भी लेकर आता है, दूसरे दोस्त को भी लेकर आता है। चलो भाई, हमने यहाँ से एक मरतबा शकरकंदी खाई थी, यहाँ से एक मरतबा ये शकरकंदी हम दोबारा खाते हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह की ये शकरकंदी यहाँ पे बेची जा रही है और बनाई जा रही है। किस तरीके से मुनफरिद अंदाज में इन्होंने अपने मसाला जात का जादू शकरकंदी पे डाल के, चटनी के डाल के लोगों को देना शुरू किया। यहाँ पे दूर दूर से लोग खाने आते हैं। और ना सिर्फ ये शकरकंदी पूरे गुलशन में मशहूर है, बल्कि पूरे कराची से दूर दूर से लोग इसको खाने आते हैं। इसी हवाले से हमने आपको यहाँ पे आगाह किया। कैमरा टीम के साथ साकिब खानज़ादा, NTN न्यूज़।